और आखिर को ये चित्त है क्या, ये भी हमें जानना चाहिए। क्यों इसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं? चित्त, मन, विज्ञान, अलग अलग शब्दों को यहाँ पर आप सुनेंगे, इसका मतलब क्या है और किस तरह से इसकी परिभाषा क्या है, ये जानना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको सामान्य रूप से कैसे कहा जाता है कि चित्ते तीर चित्तम, मतलब ये पाली में कहा गया है कि चित्ते तीर चित्तम मतलब जो विषय अथवा आलम्बन, मतलब सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को भी हम लोग कहें, सब्जेक्ट को, आलम्बन को अच्छी तरह से क्या कर सके, वो ग्रहण कर सके किसी भी विषय को, किसी भी आलम्बन को जो ग्रहण कर सके, जो जान सके। चित्त का मतलब माइंड अंग्रेजी में कहा जाता है कि जो किसी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प कर सके, जान सके, केवल ग्रास्प नहीं कर सके, उसको जान सके। चित्ते तीतना चित्तन, जिसको चेतन हो, उसको बोध हो, दूसरे शब्द में समझ सके। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं तो आप उस मुझे ग्रास्प भी कर सकते हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं और जान भी रहे हैं, पकड़ सकते हैं। यही तो है आलम्बन। किसी भी विषय को आसपास बहुत सारे विषय, बहुत सारी चीजें उसको जो ग्रहण कर सकता हो। चिंतन, कभी कभी चिंतन कह देते हैं, तो चिंतन न करके उसको चेतन हो सके, जान सके, बोध कर सके, बोध करने के साथ ग्रास्प कर सके, ग्रहण कर सके, इसको चित्त कहा जाता है। ये हम लोग को जानना चाहिए। ये पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल शब्द है, इसको हमको समझने की जरूरत है। और दूसरे शब्दों में भी विज्ञानातीत चित्तन, विज्ञान मतलब विज्ञान यहाँ उपयोग किया जाता है, विज्ञान भी उपयोग किया जाता है कि उसको वो समझ सके। लगभग वही अर्थ है। अभिधर्म में इसको अलग अलग रूपों में इसको कहा जाता है। चित्त को भी नाम दिया गया, विज्ञान भी कहा गया, मन भी कहा गया। तो इसको समान अर्थ ही, समान अर्थ है इसके, लेकिन हर एक का भी फिर और ज़्यादा गहराई में जाओगे तो उसकी और व्याख्या हो सकती है। समानार्थी होने के बावजूद भी उसके और हम लोग व्याख्या कर सकते हैं, आप लोग भी उसको जान सकते हैं। तो ये पारिभाषिक रूप के रूप में याद रखें, नोट करें कि किसको कहा जाता है। तीसरा, इसको तिब्बती में कहा जाता है सेल्सिंग रिप्पा। सेल मतलब स्पष्ट हो, सेल्सिंग रिप्पा, जो उसको ग्रहण कर सके। बात वही आ जाती है, कोई सा भी हो, स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, विशुद्ध रूप से जान सके, तो उसको सेल, क्लियर लाइट, अंग्रेजी में क्लियर लाइट माइंड कहा जाता है, क्लियर लाइट, विशुद्ध रूप से। विज्ञान पाली में उपयोग किया गया, तो उसको जान सके, अच्छी तरह से विस्तृत रूप से जान सके, ग्रहण कर सके, समझ सके, बोध कर सके। तो ये सब चीज़ें उसी से आई। शब्दों का थोड़ा इधर हो सकता है, कोई विज्ञान होगा, विज्ञान होगा, मन होगा, कॉन्शियसनेस होगी, बहुत सारे शब्द हैं, वो आपको चेक करने पड़ेंगे। हम लोग अंग्रेजी के शब्द तो उसमें को एग्जैक्टली नहीं बता सकेंगे, क्या क्या कैसे कैसे टर्मिनोलॉजी है, उसका मतलब होता है लगभग समानार्थी रूप में उसको देखने की जरूरत है। और ये होता कैसा है चित्त, ये तो दिखाई तो नहीं देता है ना, कैसा है, रंग कैसा है, काला, पीला, हरा, है ना, कुछ पता नहीं लगता है, छोटा है, बड़ा है। तो उत्तर तंत्र में कहा गया है कि सेम के रंग सिंह भोसरवा ठिवानंद ने लोकरवा, कि चित्त कैसा है, चित्त का प्रभाव या प्रकृति कैसी है। सेम की राशि में चित्त जो है प्रकाश के रूप में, क्लियर लाइट माइंड अंग्रेजी में बहुत बार उपयोग किया जाता है, कि एकदम से प्रभासर है, क्लियर लाइट, बिल्कुल उसकी जो अगर प्रकृति देखोगे तो बिल्कुल विशुद्ध, क्लियर। अब उसको कैसे उदाहरण के रूप में देखें, एक मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा है ऐसा नहीं, आप उसको ग्रास्प कर लेना। आकाश को जब देखिए आप, उपमा दी जाती है आकाश को, जब बारिश होने के बाद आप देखो एकदम से क्लीन होता है, तारे दिखाई देते हैं उसमें, बहुत सारे तारे, एकदम क्लीन। या फिर दूसरा कि हमारा जो पानी, फिल्टर्ड वाटर, जब हम गिलास में रख लेते हैं फिल्टर वाटर को, तो वो एकदम क्लीन होता है, ट्रांसपेरेंट, बार बार हम देख सकते हैं, उसमें कोई जब मिलावट ना हो। अभी आप आरओ से उससे फिल्टर करके रखे हैं, पूरा साफ, इस तरह से क्लियर लाइट, ठेम के रंग से वैसा। फिर नेक्स्ट आ जाता है ठीमा लोकरवा।
मतलब जो क्लेश हैं वो क्षणिक होते हैं। हमारे अंदर जो ऑब्स्ट्रेशंस हैं मन के अंदर जो आ जाते हैं वो क्षणिक है। मतलब गंदगी, मल, वो क्षणिक होते हैं। अब वो कौन से मल हैं? राग, द्वेष, मोह, ये मल है, ये क्षणिक है। इनको हटाना है, वो मोमेंट्री है। वो कैसे समझे? जैसे कि आकाश में बादल, बादल हमेशा नहीं रहते, कभी काले बादल आते हैं, कभी सफ़ेद देखे होंगे, है ना। तो फिर धीरे धीरे जब जो छट जाता है तो फिर आकाश में बिल्कुल स्पष्ट उसकी प्रवासरता हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से अभी हमारे मन में जो क्लेश रूपी सफ़ेद बादल, काले बादल, पीले, क्या किस तरह पीले बादल तो नहीं है, लेकिन कुल मिला करके जो धुंध तो कितने ज़्यादा लेयर्स हैं हमारे चित्त के अंदर। तो इसको एक सामान्य उदाहरण के रूप में ऐसे हम समझें कि हमारा चित्त पानी की तरह है। अगर गिलास में पानी रखा हुआ है, उसमें आकर के थोड़ा सा मिट्टी मिला दीजिए, उसको चला दीजिए, फिर देखिए उसकी स्थिति कैसी है। धीरे धीरे ये बैठ जब जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ये हट जाएगी, फिल्टर से जब हट जाता है स्पष्ट उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये चित्त की एक नेचर है, प्रकृति है, समझ रहे? ये पहले तो नहीं जाने कि हम लोग बार बार चित्त कह रहे हैं, चित्त है क्या, क्या प्रकृति है, कैसे है। तो ये उसकी स्थिति प्रकृति होती है, परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग जान पाए। और शब्दों में पाली में अलग शब्द होंगे, संस्कृत में अलग होंगे, अंग्रेजी में अलग होंगे, चाइनीज में अलग होंगे, लेकिन परिभाषा से हम दूर नहीं जा सकते। जो उसका मीनिंग है वो वैसा ही रहेगा। जैसे कि ए प्लस का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो चाइनीज में बहुत तरीके से लिखा जाए, हिंदी में अ प्लस का लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन अर्थ या जो फॉर्मूला है तो हमेशा यूनिवर्सल जैसा होता है, वो वैसे ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। और ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इनको कभी मौका लगे तो अभिधम्म को भी किताबें जो हैं उनको खोल करके देखें हम लोग। अन्य अन्य ग्रंथ हैं, उत्तर तंत्र, यूलाम, उसमें भी देखें, बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की गई है। अभिधम्म में पूरा चित्त चैतसिक और ये जितने भी चीज़ें हैं जो कॉस्मो खास करके इसके बारे में गंभीर व्याख्या है, उसको समय समय पर मौका लगा के पढ़ें, इनको जानें कितने वो हैं। और एक आध दो फर्क होते हैं, कभी कभी जो चैतसिकों की संख्या, चित्त की संख्या एक दो आगे पीछे हो सकती है। ये मूल रूप से बड़े बड़े रूप में, कल भी मैंने बताया कि ऐसा नहीं था कि 49, 51 या फिर 52 भी कहा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं समराइज कर देते हैं, कहीं उनकी एलेबोरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा व्याख्या उसको की जाती है। कभी कभी कहते हैं ना बहुत कंसाइज रूप में, जैसे हमारे अभी 5 सील हैं, तो 5 सील को व्याख्या कर, इसी की तो व्याख्या की गई। तो 10 सील मंक लोगों के, फिर 227 सील, फिर जाके 311, फिर अलग अलग देश काल परिस्थिति के हिसाब से ऐसे बनते गए, लेकिन मूल आधार 5 से प्रारंभ होता है। क्या इतने ही हैं? ऐसा नहीं है। इसमें लगभग सारे के सारे जो चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। फिर आवश्यकता से अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। लेकिन उस समय जब बुद्ध ने उपदेश दिए तो बुद्ध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे कि शायद अब न कर सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने अपने जांच पड़ताल के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से पूरी जो व्यवस्था है वो मूल रूप से तथागत बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों से बाद में अलग अलग विद्वानों ने सरलीकृत उसको किया है। जैसे कि आप टीकाएँ बहुत सारे देखते हैं, अट्ठकथाएँ बहुत सारे देखते हैं। हम लोग पाली नहीं पढ़ सकते हैं, सब तो नहीं पढ़ पाए, कुछ लोग पढ़ेंगे, सब लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे। और उस समय जो बोला गया और आज में 2600 साल पहले जो बोला गया होगा और आज वो शब्द में परिवर्तन तो आया ही होगा। क्योंकि ऐसे आपको पता है, जब हम लोग ग्रंथ त्रिपिटक अलग अलग सोर्स से पढ़ते हैं, तिब्बती सोर्स से पढ़ते हैं, तो पाली से भी, तो उस समय उनको पढ़ना तो आएगा, लेकिन अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल होगा। अर्थ निकालना बहुत गंभीर होता है उसका। और कुछ शब्द जो आज के रोजमर्रा में वो उपयोग भी नहीं है, इसलिए एक डिक्शनरी भी है, दायिक बोला जाता है कि जो पूर्व के, जो पुराने शब्दों का डिक्शनरी अभी भी अवेलेबल है। तो उसमें जो पुराने शब्द क्या थे, आज क्या हो गए, तो वो बदल जाते हैं ना, आमतौर में बदल जाते हैं, समय समय के आने के अनुसार बदल जाते हैं।
तो ये तो हमें उसमें घबराना नहीं है कि साहब ये वैसा था, वो ये ऐसा है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब होता क्या है कि जानकारी के अभाव में हम लोग कभी कभी बहुत एक ही चीज़ को पकड़ लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और कुछ कहने वाले ऐसे भी हैं, मैं जानता हूँ, कहते हैं कि बुद्धिज्म होगा तो पाली नहीं होगा। बहुत छोटी सोच है। पढ़े लिखे लोग, कैसे हो सकता है? अब हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्या? आज हम लोग बुद्धि भी नहीं, बोधसत्व भी नहीं है, फिर भी कोई कोई दो दो भाषाएं, चार चार भाषाएं, पांच पांच भाषा जानता है, 10 भाषा जानता है। बुद्ध सर्वज्ञ थे तो वो केवल ही पाली जानते होंगे। कैसे संभव होगा? वो दुनिया की हर भाषा जानना चाहिए, या फिर वो सर्वज्ञ नहीं है? डाउट है। ये पूरी दुनिया में पाली भी नहीं था, पूरे विश्व में पाली हो, भारत में पूरे में पाली हो, ऐसा भी नहीं था। उस और पाली न कह के अर्धमागधी भाषा का उपयोग किया जाता था। तो उस पर हमको थोड़ा सा अपने दिमाग को क्या करना है, खोलना है। आज जब हम लोग बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं, जबकि इतना जानकार नहीं है फिर भी, तो वाई नॉट बुद्धा? वो तो सर्वज्ञ कहे जाते हैं, ओमनीसेंट या ओमनी क्या, ओमनी जो सबको जानता, ओमनी प्रेजेंट में क्या होता है? ओमनी जो एवरीथिंग नो है, मतलब ऐसे समझिए जो कुछ सब कुछ जानता हो। हाँ, जो नाम तो खैर है, लेकिन जो वो तो सब जानते हैं। तो ये जो तर्क है, तो मैं डाउट है इसमें, और सहमत भी नहीं हूँ कि पाली में बहुत रिजिड हो जाते हैं ना कभी कभी लैंग्वेज को लेकर। मैं तो कभी ये भी कहता हूँ कि आज के समय में अगर बुद्ध होते तो यूरोप में भी जाते, जहाज में बैठे, और गए भी होंगे तो फुल हो। बुद्ध के पास ऐसी शक्तियां थी, वो जा सकते थे। दूसरे तो लोग जब गए तो अमेरिका यूरोप क्यों नहीं गए होते? क्यों नहीं गए? लोगों का दावा है कि नहीं, भारत के अलावा श्रीलंका में, उसके अलावा कहीं नहीं गए। तो हम नहीं जानते हैं तो इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये तर्क देना गलत है। मैं नहीं जानता हूं इसलिए वो चीज नहीं है, ये बहुत बहुत छोटा सोच है। मेरे न जानने की बहुत सारी चीज है, बहुत कुछ है दुनिया में। मैं विज्ञान नहीं जानता, मैथ नहीं जानता, होम साइंस नहीं जानता, तो इसका मतलब नहीं है मैं कैसे नकार सकता? है ना, सेलेस्टियल बीइंग है, मैं नहीं जानता, बट एग्जिस्ट करते हैं। 6 लोग के प्राणी हैं, पढ़ाया जाएगा तो 6 लोग हैं, मैं नहीं जानता, और कुछ नहीं जानता, जानने वाले लोग हैं। मंत्री जी को पता होगा, आपको पता होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है, तो मैं उसको कैसे रिजेक्ट कर दूं? तो इसलिए कभी भी आसानी से स्वीकार मत करो और आसानी से रिजेक्ट मत करो। लिसन, कंटेम्पलेट एंड एनालाइज, उसको क्या प्रैक्टिस में लेके आना, तभी तो श्रुति, चिंतन, भावना। तो हम लोग तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं ना, किसी की बात सुने पहले प्रेजेंट होने दो, सुनो, रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर उसमें ज्यादा तरक्की होने की संभावना नहीं रहती। मान लिया हाँ साहब, यस बिल्कुल, यस मैन या यस वुमन नहीं बनना हमको। जो कहा गया है जाकर के बाद में देखें, चिंतन करें, सोचने की जरूरत है। तो नॉट आसानी से हमको रिजेक्ट नहीं करना, आसानी से स्वीकार नहीं करना है, कम से कम विचार करना है। तो ये मैं जस्ट ओपन क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि इस तरह के बातें मैं बहुत सुनता हूँ। ये नकली धर्म है ना, ये असली है, मेरा सही है, ये तो बाद में आया, ये पहले आया। और वो ही कहने वाले जो धर्म का अध्ययन नहीं किया, व्यवस्था को नहीं जाने। कोई चीज या कोई ज्ञान या कोई बात अगर आपकी प्रज्ञा पर नुकसान पहुंचाए आपके एनालाइज के माध्यम से, रिजेक्ट इट। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे विद्वानों भिक्षुओं, मेरी बात को आप श्रद्धावश स्वीकार मत करो कि मैं बुद्ध बोल रहा हूँ। आप कैसे स्वीकारो? उस मेरे जिस प्रकार से सुनार सोने को काट करके, ताप करके, रगड़ करके चेक करता है सच्चा सोना है कि नहीं। जैसे यहाँ सुनार भाई एक बैठा, कहाँ चला गया, और अब इनकी दुकान पर ये अब मैं ये लेके चला जाऊंगा, ये भाई सोना है, कितने कैरेट का, 100 कैरेट, पता नहीं 100 होते कि नहीं। अगर मैं कहूँगा
तो ये कहेंगे कि नहीं रुको रुको कैलाश जी रुको, मैं चेक करता हूँ। तो पहले इसको रगड़ेंगे, ऐसे ही करते होंगे, काटते होंगे, जलाते होंगे, चेक करते होंगे, बहुत सारी ना कंप्यूटर आ गए कुल मिला करके। तो कंप्यूटर से ने फिर भी जो पहचान है, जिस प्रकार से सोनार सोने को काट करके, रगड़ करके, ताप करके देखता है कि ये वास्तव में सोना है कि नहीं। नहीं तो घाटे में चले जाएंगे, पीतल खरीद लेंगे ना फिर। और हमें मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को हर पीली चीज ऐसी धातु मुझे सोना लगती है कि आइडिया नहीं मुझे कि वास्तव में है कि नहीं। अब मैं इसको कर नहीं सकता हूँ कि ये कोई पूछेगा ये सोना है, पीतल है, तांबा है, रियली मैं नहीं कह सकता है कि ये क्या है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। तो इसको सोना होना भी नहीं कर सकता, सोना होना भी स्वीकार नहीं कर सकता। जब आप जैसे लोग बहुत जानकार बताएंगे नहीं ये पीतल है या तांबा है, कांसा है, तो फिर मैं कन्विंस हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कल बात हो रही थी, आप सोने चांदी का काम करते हैं तो आप तुरंत बता देंगे, अनुभव है। तो इसलिए आसानी से रिजेक्ट हमको कुछ भी नहीं करना है। और जब तक कि हमारी प्रज्ञा बहुत खराब, तो बुद्ध ने ये स्पष्ट रूप से हमको कह दिया है कि बिल्कुल भी आप मुझे श्रद्धावश मत मानो। अगर मेरे शब्दों में भी कहीं आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, यू कैन रिजेक्ट। इतनी लिबर्टी, इतनी स्वतंत्रता किसी ने दी नहीं है। वो कहते हैं कि पहले आप जानो फिर उसको मानो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप पहले मान लो फिर जानो। बुद्ध कहते हैं कि आपको प्रज्ञा अनुयायी होना है, श्रद्धा अनुयायी, प्रज्ञा अनुयायी। तो हम लोग को विजडम, प्रज्ञा मतलब विजडम, उसके फॉलोअर बनना है, ना कि फेथ के। फेथ में तरक्की है, फेथ में, श्रद्धा में ठीक है, अच्छी बात है, सम्मान है, लेकिन बहुत ज्यादा तरक्की नहीं। आप में मुझे बहुत श्रद्धा है तो मैं झूठ बोलता जाऊं, फिर आप हमको कुछ रिवर्ट नहीं कर सकते। श्रद्धा है तो ठीक है, विश्वास हो, लेकिन फिर भी अगर लगे कि मैं गलत कह रहा हूं तो आपको वांट करना चाहिए। तो इसलिए प्रज्ञा अनुयायी बनने की है। तो वो कौन होता है, अभी आएगी जब मैं इसमें पढ़ाऊंगा 3 प्रकार के जो पुद्गल, कि जो प्रज्ञावान पुद्गल होते हैं वो किसके होते हैं, धर्म के अनुयायी होते हैं, है ना। और जो के कम प्रज्ञावान होते हैं वो किसके होते हैं, श्रद्धा अनुयायी होते हैं। श्रद्धा बहुत आसान है, आप जोड़ लेना, अगरबत्ती मोमबत्ती लगा के काम चल गया। होता है ना आपके जैसा, क्या करूँ, जो हत्या करने भी जाएंगे तो मंदिर में चढ़ा के आज मैं जा रहा हूँ मेरे बिजनेस में बहुत बढ़िया हो जाए, श्रद्धा करके। कहाँ से हो जाएगा भाई, भगवान व्यापार तो नहीं करते हैं। और ना ही 100 रुपये 1000 रुपये से उनका भला हो जाएगा बुद्ध के पास अगर 100 रुपये 200 भाई नौकरी लग जाए, कैसे लग जाएगी, चांस नहीं। उनके पास आप सोना जितना भी लेके आ जाओ, मैं सही गारंटी दे सकता हूँ। तो मेरा कहीं आप कहते हैं मेरा सिलेक्शन जो है, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, इतने संपत्ति है आपके पास, ब्लैंक चेक यहाँ रख जाऊँ बुद्ध, और जो है मुझे नोबेल प्राइज दिला दो फिजिक्स में, इससे इम्पॉसिबल। बुद्ध भी नकार दें, कहेंगे भाई माफ करो, ये हमसे नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि आपको प्रज्ञा अनुयायी बनना है, विजडम, फॉलोअर ऑफ विजडम, एनी फील्ड में, एनी परंपरा जो भी हो, तब हमारी तरक्की हो सकती है। तरक्की अगर करनी है तो हमको प्रज्ञा अनुयायी बनना पड़ेगा। इवन क्लास में केवल हम टीचर से बहुत प्रभावित है, बहुत श्रद्धा, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत इनाम मिला हुआ है, तो नहीं जो है, अगर हम थोड़ा सा चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा विकास रुकेगा। बुद्ध ने ये तो कहा किया। सिद्धार्थ गौतम ने घर से निकलने के बाद रास्ते में उनको टीचर मिले, अच्छे अच्छे उस समय के विद्वान थे। अलालकाराम के पास गए, है ना, और किसके पास गए, कोडन के पास में साथ में बने, है ना, उनके शिष्य थे। और भी गए राम बुद्ध के पास गए। इसके पास ये तो प्रसिद्ध, उसके पास तमाम होंगे, तमाम लोग होंगे जैसे हम लोग हैं। आप अपने अपने जीवन में देखो, 10 20 30 50 टीचर के पास गए कि नहीं हम लोग। आज जो रिसर्च कर रहा है तो नर्सरी से लेकर के अभी तक हम लोग कितने टीचर के पास गए, 10 सब गिनोगे ना, कम से कम 40-50 तो होंगे। तो ऐसा नहीं था कि जो हमको प्राइमरी नर्सरी पढ़ा रहा है उसी के साथ हम बने रहेंगे।
उसने उनके पास उतना ज्ञान था, फिर आकर के हाई स्कूल वाले से आए, फिर जाके 12 वाले से, फिर बीए, फिर एमए, टीचर बदलते 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 फिर आप अपने जाकर के भी जो रिसर्च है हायर एजुकेशन प्राप्त कर लिया। तो उसी प्रकार से कभी भी अटैच नहीं होना है किसी के प्रति, अटैच बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल श्रद्धा रखनी है। मेरा तो ये परसेप्शन विचार, मेरे सैकड़ों टीचर्स हो गए बहुत दर्शन में भी, सैकड़ों हो गए, बहुत सामान है। अटैचमेंट मतलब किसी में जाकर के आप चिपक जाना, लग जाना कि नहीं, उसकी रियलिटी को ना देख करके, जैसा है वैसा ना देख करके उसको सत्य मान लेना, उसमें उसको ग्रास्प कर लेना, तो वो उसमें जकड़ जाना, है ना, तृष्णा के माध्यम से, उसके लगाव की वजह से बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, जो उसको तृष्णा के रूप में, अटैचमेंट के रूप में, लगाव, चिपकाव, बहुत सारी इसके शब्द होते हैं कि जैसा है वैसा न जान करके। वो ज़्यादातर मिथ्या हमारे ज्ञान की वजह से ही होता है, मिथ्या। बुद्ध किसी के प्रति अटैच नहीं है। क्यों अटैच नहीं है? कि मिथ्या नहीं है, मिथ्या से परे है। तो कुल मिलाकर के हाँ, दूसरी बात ये भी मैं हमेशा महसूस करता हूँ, बताता हूँ, एक बहुत अच्छा शब्द कहा गया है, गुरु करो जान के पानी पियो छान के, है ना, गुरु करो जान के पानी पियो छान के। हम लोग किसी को भी हाय गुरु जी, हाय, आप तो ऐसे ऐसे, बहुत सावधान रहना है। क्यों रहना है? हम क्या जानते हैं किसी के बारे में? कुछ भी नहीं जानते। तो बहुत, और जो खास करके धार्मिक परंपरा में, कोई भी बात दुनिया की परंपरा हो, हर एक का अपना एक मार्गदर्शक है। गुरु का मतलब मार्गदर्शक। तो कल भी मैंने बताया कि जिस पर हम भरोसा कर सकें, जो कि सर्व जगत के हित के लिए करुणा से उत्साहित होकर के जो जीवों के कल्याण के लिए बोधि को प्राप्त करना चाहता है, वो वास्तव में गुरु है। और उसके भी 10 प्रकार के परिभाषाएं हैं, लक्षण है कि क्या होना चाहिए। और उसी प्रकार के स्टूडेंट को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए आसानी से कि आप मेरे स्टूडेंट हो, बन जाओ, जी। उस स्टूडेंट की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि क्या, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, स्पेशली धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में, क्लास वाले नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में हमको भवचक्र से आगे ले जाने का एक प्रकार से गाइड बनता है, भवचक्र से बाहर निकालने के लिए, दूसरे शब्दों में मोक्ष को प्राप्त कराने के लिए, या कहें कि हमको ईश्वर में, वहाँ स्वर्ग में ले जाने के लिए, जो भी कहते हैं अलग अलग परंपरा में, बौद्ध दर्शन निर्वाण प्राप्त कराने के लिए, बुद्धत्व प्राप्त कराने के लिए, तो वो क्या करता है? हमारा मार्गदर्शक है। और मार्गदर्शक कब तक है? जब तक कि हमको प्राप्ति नहीं हो जाए। तो बहुत सावधानी से मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इमोशंस में आकर के फिर बाद में बहुत कुछ होता है, गड़बड़ होता है। तो कहते हैं ना कि गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो लाइफ है, एक लाइफ का भी नहीं, क्योंकि बुद्धत्व की प्राप्ति करना हो सकता है कि इसके बाद भी जाए तो सही रास्ते पे तो हमको ले जाए, क्लेशों में तो नहीं लेके जा रहे। कहीं हमारा उसको लालच नहीं, हमारे पास पैसे हैं तो आप बनते जी आइए बार बार, फिर या फिर उसके पास बार बार जा रहे हैं तो मिलता रहेगा। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। डरना नहीं है, आप लोग उसको ऐसा ना समझो कि मैं, लेकिन बी केयरफुल, है ना, हमेशा सावधान रहने की। आपने जो अभी तथागत के बारे में कहा, उनके लैंग्वेज के बारे में, उनकी भाषा के बारे में कहा, उनको बाकी भी भाषा आती होगी, ठीक है, लेकिन वो टाइम पे जो भी उन्होंने देशना दी, वो अर्धमागधी में दी है, और उसका जो बाद में जो रिपीटेड में जो आया वो पाली में आया। हाँ, ठीक है, वो कुछ लैंग्वेज में आया ही नहीं। ऐसा, ये वही मैं कह रहा हूँ कि यही हमारा बहुत छोटा सोच है। क्यों नहीं होगा? डाउट हमारे अंदर क्यों नहीं आना चाहिए? इससे सोच कैसे कर सकते? क्यों? अगर त्रिपिटक में जो है वो पाली में ही है, तो आप दूसरा सोच नहीं है, हो सकता है संस्कृत में भी, तिब्बत में वो उनके लॉन्ग में वो होगा, वो ठीक है, वो समझ सकते हैं। लेकिन श्रीलंका में बोलो, इंडिया में बोलो, थाईलैंड में बोलो, कहीं भी जाओ, वो त्रिपिटक जो लिखा है वो पाली लैंग्वेज में ही लिखा। मैं उसको, आप मेरी साथ बात को नहीं समझ पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा उतना ही लिमिटेड नहीं होना,
कि बुद्ध ने जो बोला है केवल और केवल पाली में होना चाहिए, केवल और केवल पाली में। ऐसा हम नहीं बोल रहे सर, हाँ मैं ऐसा भी नहीं कर रहा और आपका रॉन्ग ऐसा भी नहीं कर रहा। मेरा इतना ही कहना है जो भी बुद्ध का लिटरेचर इंडिया में बोलो था जो बिल्कुल। मैं त्रिपिटक के बारे में बोल रहा हूँ, बाकी छोड़ दो थोड़ी देर, वो त्रिपिटक जो है वो पाली में ही है। पहले जैसे सीएलई में था उसका वो पाली में किया, पहले उसके पहले भी संस्कृत में था ये देखो, लेकिन आज के तारीख में जो मेन है वो पाली में ही। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। गलत नहीं कर, हाँ पाली में भी है, संस्कृत में भी। तभी मेरा डाउट यही है कि क्यों नहीं बुद्ध जानते होंगे, या उस समय संकलित नहीं किया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, संकलित नहीं किया गया होगा दूसरी भाषा में। ये एक विचार का विषय है, एक विचार का विषय है ये। नहीं सर, उन्होंने सीधा संस्कृत में देशना देने को मना कर दिया था। उनका कहना था क्या बोलते हैं, संस्कृत ये भाषा है लिमिटेड वर्गों की भाषा, ये जो उच्च समाज है या जो पढ़े लिखे उनकी भाषा है। लेकिन मागधी भाषा ये सभी जो जनजातियां है उनकी लैंग्वेज थी, और उनको अगर बुद्ध धम्म देश में समझनी है तो उनके लैंग्वेज में ही समझाना जरूरी है। इसलिए तथागत ने यही सबको समझा, यही भाषा में समझा। ठीक, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि अगर साउथ इंडिया का व्यक्ति होगा उस समय तो वो पाली या मागधी जानता होगा। सर मैं समझने की बात नहीं जानता होगा ना तब। मुस्लिम बौद्ध धर्म जो ये स्टार्ट हुआ ये यूपी बिहार ये नॉर्थ ही हुआ, ठीक है सर। साउथ में समझो अभी जैसे अशोका के पीरियड में साउथ में खरोष्ट भी गया, धम्मलिपि भी गया, वो भी है। लेकिन ये इधर प्रचार जो हुआ मोस्ट नहीं वो आपका कहना भी है, लेकिन जो उनका कहना जो मूल भाषा जो है वहाँ का मूल भाषा वो कौन सा भी जो मगध है वो उनका भाषा मागधी का, बिहार का जो कुछ है वो लोकल भाषा उसमें प्रचार है। ऐसा ये आप शायद नहीं, मैं कह रहा हूँ कि केवल लिमिटेड करना ये हम लोगों पे डाउट कर रहा है हम लोग, ये मैं कह रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे। बुद्ध का उस क्षेत्र में रहना सही बात है। अगर बुद्ध साउथ इंडिया में होते तो क्या उपयोग करते हैं? करते अमेरिका जाते तो क्या बोलते फिर? चाइना जाते तो गए होंगे कि नहीं? तो गुड, बस गए होंगे। मैं भी ये स्वीकार, यही तो मैं चाह रहा हूँ। मैं भी है ना, बुद्ध तो कहीं भी जा सकते थे, उधार है तो सिद्ध लोग जब गए हैं तो वो ये लोग क्यों नहीं जा सकते? तो ये हम लोगों को कह रहा हूँ खुला विचार रखने की जरूरत है। उस समय संकलित नहीं किया, उस समय का प्रभाव क्या था वो अलग बात है, लेकिन ये क्यों नहीं हमारे मन में आ रहा है कि क्यों नहीं बोला होगा बुद्ध उस समय उस जगह है। अगर अभी बुद्ध होते तो वो अमेरिका जाते नहीं जाते? कैसे जाते? एयर से, ठीक। फोन रखते कि नहीं? फोन रखते कि नहीं बताओ? रखते ना। पहले क्या था, व्यवस्था जैसी थी उस हिसाब से बुद्ध वैसे ही करते। हो सकता है कि आज से ज्यादा लोगों का हित करते। तो मेरा केवल मैं आपसे सहमत हूं, आप भी मुझसे सहमत हो ना हो अलग बात। कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो भी है सर्व की मतलब हर चीज को वो जो जानता हो, तो भाषा बैरियर तो ये बहुत छोटी बात है। और हम सभी लोग बहुत सामान्य हैं, फिर भी 2 लैंग्वेज 4 लैंग्वेज 5 लैंग्वेज जानते हैं। तो बुद्ध क्यों नहीं जानते होंगे? क्यों भाई साहब, क्यों नहीं जानते? जरूर जानते होंगे। हो सकता है जो वहां इस एरिया में पढ़ाया वहां के लोग न रहे हों, परिवर्तन आया, उसको रख रखाव न कर पाया हो। भारत में भी तो गिरावट आई कि नहीं आई? भारत से होने के बाद श्रीलंका में अगर अनुवाद होके या पाली नहीं गया होता, फिर से वहां आया, श्रीलंका में भी नहीं रहा होता। अभी तिब्बत में करंट में देख लो,
कि करंट तिब्बत में उन्होंने अनुवाद कर, अभी जो 1959 में जो वहाँ अत्याचार हुआ सब जला दिए गए। अगर वो यहाँ लेके ना आए होते तो हम लोग क्या नकारते फिर? ऐसी परिस्थिति हो सकती है, हुई है, ये कह रहा हूँ। तो एक हम लोग को लिमिटेड नहीं होना है कहने का तात्पर्य, इस पर चिंतन करना है। क्यों नहीं कहा होगा? जरूर कहा होगा। यहाँ सुनने वाले लोग कम होंगे, या उसको रख रखाव करने वाले लोग कम होंगे, उस परंपरा जो श्रमण परंपरा वहाँ पर नहीं फैली होगी, उस जगह पर नहीं रही होगी, तो ये हो सकता है, ये तो हम समझ सकते हैं। तो इस पर हम लोगों को चिंतन करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। कोई रिसर्च बाद में करे कि सर जी, मुझको शायद थाईलैंड के गुरु जी ने बताया कि भगवान जब उपदेश करते थे तो वो तो जिस भाषा में बोलते थे, लेकिन उनको सुनने वाले जिस भी भाषा के ज्ञाता थे वो उसी भाषा में अपनी भाषा में समझते थे, ऐसा उन्होंने। हाँ, तो अब वही हमको सोचना भी है। अब देखो, बुद्ध तो बोल सकते, लेकिन सुनने वाला, इसका मतलब वो बहुत बड़ा प्रज्ञावान है ना? कि जो भी लैंग्वेज आप, अगर मैं हिंदी बोलूँ, चाइनीज भी समझ लें, तो या तो श्रावक जो सुनने वाले लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रहे होंगे, बहुत सब लैंग्वेज के जानकार होंगे ना। इसका मतलब वो सब लैंग्वेज के जानकार हैं। बाई लैंग्वेज का जितने भी दुनिया में लैंग्वेज होंगी, तो जो श्रावक है सुनने वाले, जैसे मैं यहाँ हिंदी में बोल रहा हूँ, वहाँ बहन ने कहाँ से हैं, तो जर्मनी में समझ रहे हैं क्या? हिंदी में, जर्मनी में। सो व्हाट आई एम स्पीकिंग, यू आर हियरिंग एज आई एम स्पीकिंग जर्मन, और व्हाट आई एम स्पीकिंग हिंदी, राइट? सो व्हाट यू अंडरस्टैंडिंग, हिंदी और जर्मन? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो जैसे बंदे जी ने कहा कि बुद्ध बोलते तो लोग जैसा वो समझ लेता था, मेरे अंदर भी डाउट है, मैंने इसमें कुछ क्लेम नहीं कर रहा। तो जो सुनने वाला है, इसका मतलब बहुत लैंग्वेज जानता होगा। तो कहीं ना कोई बताने वाला मुझे प्लीज बताइएगा जरूर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि यह जो सुनने वाला, नहीं कोई नहीं, इससे इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। इसमें कोई विरोधाभास किसी का नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं कर रहा किसी का, बहुत बढ़िया बात है। हम लोग का ज्ञान वर्धन हो रहा है, कम से कम सोच तो रहे, है ना, सोच रहे हैं। इसमें कोई किसी का विरोध नहीं, कोई किसी का अपोज नहीं कर रहा है। हम सभी लोग चिंतन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अभी किसने कहा था, आई डोंट, किसने कहा था, मैंने मेल, किसने कुछ उत्तर दिया था किस बात को? हाँ, मेल, है ना। मेरे पास कितने पैसे हैं, किसको पता है? मेरे पास 10 करोड़ है। कितने लोग सहमत हैं? बैंक वाला, मैंने काला धन छुपा के रखा होगा, फिर बैंक वाले कैसे पता लगे? मैं जो जमा करूंगा हो जाएगा। मेरे पास 20 करोड़ है, सहमत है कि नहीं? है? नहीं तो मेरे पास 20 करोड़ रुपए है, सहमत है कि नहीं? है? तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास 20 करोड़ रुपए है, सहमत है कि नहीं? है? गुड गुड। वो बाकी सही बात है, ऐसा कुछ है नहीं वो तो मैं ही जानता हूँ ना तो इसमें कुछ वो बिल्कुल नहीं। इसलिए जो इस तरह से हमको जीना है। अगर कैसे होगा पता, बिल्कुल अगर मैं अपने खुद बताऊंगा कि मेरे पास इतने हैं, फिर आप जान सकते कितने हैं। तो इसलिए बहुत जो हम लोगों को विचार जो है ना, ये लेकर के आना चाह रहा हूँ, इस तरह के लेके आना चाह रहा हूँ। बहुत आसानी से रिजेक्ट मत करो। हम लोग बहुत आसानी से कभी कभी, अरे ये भगवान नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, कैसे आप रिजेक्ट कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? मे भी लोगों का लाभ हो रहा है भाई, लोगों का लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा हो सकता है। ये सेंटर जो है, इससे बड़ा कोई सेंटर नहीं है दुनिया में, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। सो ओवरऑल कुल मिला के हम लोग वापस आए और ये सोचना, और हमको भी बताइएगा जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम में बता सकूं कि ऐसा कैसे होता था, कौन कौन थे,
बुद्ध सर्वज्ञ होने के बावजूद भी केवल पाली में बोलते होंगे, तो मुझे डाउट है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ और ना ही स्वीकार कर पा रहा हूँ इतने समय से, और ना ही मुझे वैसे लैंग्वेज कैसे सर कि जिसको ज्यादा लोग जानते हैं समझते हैं उसी में बोला जाता है, और दूसरा जो राजकीय भाषा जहाँ की जिस समय की होती उस समय वही देखना पड़ेगा, राजकीय भाषा पाली में नहीं थी। दूसरा सर की जगह क्या हिंदुज्म के जितने भी गॉड भगवान क्या संस्कृत जानते थे, संस्कृत में बोलते थे, वही तो सोचना हमको, कुरान अरबी वाले जानते हैं, सोचना हमको, क्या बाइबल इंग्लिश वाले जानते यस हैं, यस, यही तो हमको सोचना है। हिंदी में भी बाइबल है, अनुवाद भी तो हुआ है ना, हाँ कुरान, एनीवे तो ये हम लोगों को किसी को नकारना नहीं है कि नहीं कुरान है तो अरबी में होनी चाहिए। उस समय क्या परिस्थिति रही, कहाँ कहाँ गई, कितने किया, एनीवे तो ये मुझे भी ज्ञानवर्धन की जरूरत है, मुझे भी आप लोग बताइएगा, सीखना चाहता हूँ इस चीज़ को कि किस तरह से था। कहाँ पर थे हम लोग, समाधि। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बताऊंगा कि कबीर जी ने इस पर बहुत व्याख्या की होगी, लेकिन ये अष्टांगिक मार्ग के पाठ में आता है सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम। अब यहाँ व्यायाम का मतलब क्या है, कसरत करना नहीं। व्यायाम को हम लोग कसरत करना, व्यायाम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो व्यायाम नहीं है। सम्यक व्यायाम, जिम जा रहे हैं, व्यायाम जो एफर्ट है, राइट एफर्ट, किसके लिए, बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए। और कैसे, परिभाषा के रूप में समझे, अर्थ के रूप में समझे, पूरी खुशी खुशी दिल से पुण्य में लगने के लिए खुशी खुशी हम प्रयास करें, वो क्या है, सम्यक व्यायाम है। पुण्य को प्राप्त करने के लिए, पुण्य का मतलब अच्छे कर्म को हम करें खुशी खुशी, वो किस लिए, कि मैं बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ूंगा। तो इसको व्यायाम के रूप में यहाँ पर समझाए, बहुत ही तरीके से, खुशी खुशी के साथ। जैसे यहाँ पर आप बैठे हैं कि बहुत खुशी खुशी से घर से अपने सामान को लेकर, बिस्तरा को लेकर के जो भी आए, बहुत खुशी के कि तुस्तान जाकर के 10 दिन तक मैं सीखूंगा, व्यायाम करूंगा। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं सम्यक तरीके से, पुण्यों को अर्जन कर सकें। मैं रात में भी देख रहा था, यहाँ सेशन के बाद भी लोग ध्यान कर रहे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे नाइट में, और कुछ गप्पे भी कर रहे थे, वो भी मैंने कहा था। तो जो आप पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा व्यायाम, सम्यक तरीके से बैठ के कुछ लोग ध्यान कर रहे, किताब पढ़ रहे, सो नाइस। वो किसके लिए, हम एक स्टेप थोड़ा और नजदीक आ सके। और व्यायाम में भी कंटिन्यूटी, आज पता लगा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हम, और पूरे 24 घंटे यहाँ बैठे रहेंगे, कल क्या करेंगे, फिर जाके नींद आएगी। तो व्यायाम नहीं करना, सम्यक व्यायाम करना, राइट सही तरीके से व्यायाम करना, तो सम्यक व्यायाम। और भी इसकी व्याख्या, लेकिन ये बिल्कुल मैं ऊपरी स्तर से बता रहा हूँ, बहुत ऊपरी स्तर से बता रहा हूँ। हमारे बहुत सारे भाई बहन नए हैं, तो गहराई में अभी नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए बहुत बर्तरती से कि यहाँ सम्यक तरीके से, अगर सामान्य रूप में हम जोड़ सकें, इसको धर्म से न जोड़ करके सामान्य में भी जोड़ सकें, तो जो भी हम प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, वो एक सम्यक होना चाहिए। हमारा कार्य करने की विधि एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, और जैसे ही हम एक्सट्रीम हो जाएंगे, इसीलिए शायद व्यायाम के आगे सम्यक जोड़ा गया कि हम लोग अति न कर सकें, अतिवादी न हो जाए। बुद्ध ने सम्यक इसलिए रखा कि अति न करें, एक्सट्रीम ना, सम्यक तरीके से देखें, है ना, राइट तरीके से, किसी में हानि ना किसी की हो। मान लीजिए कि हम यहाँ पर अपना पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ हम व्यायाम कर रहे हैं, धर्म में आगे पूरा पुण्य का हमको अर्जन करना है, मैं यहीं बैठूंगा तो ये आपका समय किसी नहीं रहेगा कि दूसरे स्टूडेंट को वहाँ पर आके सेशन में आना है, दूसरे को भी हमको मौका देना। एक्सट्रीम नहीं होना कि हमको पकड़ के बैठना, ये क्वेश्चन नहीं, हम तो यही बैठे, या हम तो बैठे ही रहेंगे, हम दूसरे को नहीं देंगे। सम्यक तरीके से, है ना, राइट तरीके से, भाई दूसरों को भी ध्यान रखना है, दूसरों को भी अवसर देना है, दूसरों को भी व्यवस्था हमको देनी है। तो ये सुपरफिशियल बिल्कुल हमारे लौकिक रूप से घरेलू चीज़ों में भी सम्यक तरीके से अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। इवन हम लोग मान लीजिए कि किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कि साथ व्यायाम कर रहे हैं, एक दिन तो बच्चे जाकर बहुत मेहनत करते हैं पूरे दिन रात, फिर हेल्थ खराब हो गया।
या फिर पूरा सोए रहेंगे 4 दिन तक, तो वो नहीं करना। एक दिन में 8 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, एक आप सम्यक तरीके से करें। बिल्कुल खाना भी खाएं, कपड़े भी धुले, अपने शरीर को भी धुले, ध्यान भी रखें, तो एक सम्यक तरीके से हमें एक्सट्रीम नहीं करना। तो इसलिए ये लौकिक रूप से, लेकिन यहाँ जो अष्टांगिक मार्ग में ये किसके लिए कहा गया? आर्यजनों के लिए। आर्यजन अर्हत है, और जो आर्यजन को जानते हैं कैसे, तो उनके लिए सम्यक है। ये सामान्य रूप से नहीं कहा गया, इसलिए आर्य सच्चा है, आर्यों का सच है ये। और जो आर्य है वो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को खाना भी उसी हिसाब से सम्यक तरीके से लेगा, नींद भी सम्यक तरीके से लेगा, बात भी सम्यक तरीके से करेगा, चलते समय भी सम्यक तरीके से करेगा, उसको बार बार कहने नहीं है। ये उनके लिए ये मार्ग है, और हम लोग अभी उस पर नहीं हैं, तो हम लोग इनको जान करके उस पर कैसे हमको चलना है सम्यक तरीके से। तो हम कम से कम एक प्रिपरेशन तो अभी कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। हम लोग किसी भी 5 मार्गों में से हम किसी मार्ग में नहीं, जस्ट प्रिपरेशन। पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, तो सम्यक व्यायाम। और इसका वास्तव में कि गेवे ट्रेन एक्चुअल प्रयास करना होता है, प्रयास करना, गेवे ट्रेन पुण्य की तरफ, एक बहुत खुशी की इच्छा से अध्ययन करना, ध्यान करना, मेडिटेशन जो भी करते हैं वो करना, ये व्यायाम का है। बात फिर नेक्स्ट सम्यक सती। तो सती सावधान रहना, जागरूक रहना, अवेयरनेस आजकल कहा जाता है, पाली में सती ना सम्यक सती। तो सम्यक रहना, जागरूक रहना, इसके बारे में ध्यान में कबीर जी ने बताया होगा, बार बार जागरूक रहना। कैसे जागरूक रहना? जागरूक रहेंगे, पहले कहा जाता है कि अपने चित्त को अगर बांधना है तो सती रूपी रस्सी से, है ना, सावधान रूपी रस्सी से अपने चित्त को बार बार पकड़ के लेके आना, मन को। मन जो चित्त हमारा है वो बंदर की तरह, क्रेजी मंकी माइंड, क्रेजी मंकी माइंड। तो क्यों? बंदर तब भी थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन हमारा माइंड यहीं बैठे बैठे कहाँ कहाँ चला जाता है। अभी तुरंत जा कर के मान लीजिए यूपी से यूपी पहुँच गया, घर में देख के आ गया होगा, बिस्तरा यहाँ मिला हो, वहाँ भी देख के आ गया होगा, फट से 1 सेकंड में। बंदर तो इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन हमारा मन तुरंत पहुँच जाता है इधर उधर। क्रेजी मंकी, एक उपमा दी, इतना पागल है, पागल हाथी की तरह। पागल हाथी की तरह क्यों कहा गया? कि हाथी को पता नहीं है कि उसके अंदर कितने बल है, और उसको छोटा सा इंसान, जिसको क्या कहा जाता है, चाबुक लेके चलता है, महावत है, महावत, छोटा महावत, इतने विशाल का पृथ्वी पर, इतना विशाल का जीवधारी को बस में किए रहता है। हाँ, छोटी सी रस्सी से उसको बांध देते हैं। इसमें तो छोटी रस्सी उसको क्या कर रही है? हाथी को बांधने के लिए छोटी रस्सी। क्यों ये संभव हो सका? कि महावत ने उसको ट्रेन कर दिया, उसको ट्रेन कर दिया, उसको इतना प्रशिक्षित कर दिया, वो जान गया कि अच्छा इससे हमको यहाँ रुकना है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो चित्त है, तो वो क्लेशों के द्वारा इतना ज़्यादा, बंदर से भी ज़्यादा फास्ट बना दिया कि हम उसको रोक नहीं पा रहे, बार बार भगाए जा रहे। जैसे जैसे हम जागरूक अपने चित्त के प्रति होंगे, सती के द्वारा जैसे जैसे उसको सावधानी के जागरूक से, उसके लिए आपको और पढ़ना संप्रजन में रक्षण, बोधचर्या अवतार में 4th चैप्टर में। तो संप्रजन रक्षण उसको पढ़ना, किस तरह से हमें अपने चित्त को संप्रजन में रखना है, कैसे कैसे लेकर के आना, बार बार लेकर के आना, कैसा हमारा चित्त जो प्रमादी है इधर उधर बार बार आलस में, उसको कैसे लेकर के आना। तो पहले चैप्टर से बोधचर्या अवतार को आपको मौका लगे, बहुत अच्छे ये चैप्टर है, लास्ट के कुछ कठिन है, उससे पहले वाले बहुत बढ़िया। तो ये इसको हमको एक स्मृति रूपी, अपने मन को स्मृति रूपी या सत्य, स्मृति भी उसको कहा जाता है, सत्य रूपी चित्त के रस्सी से अपने मन को बार बार लेकर के आना। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो बार बार कहते हैं सांस देखो, यहाँ लेकर के आओ, तो उसको लेकर के आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ जी, बार बार लेकर के आ रहा है कि यहाँ देखते हैं ना कि अपने वो जागरूक रह करके, मेरा चित्त भटक रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसको बार बार लेकर के आना। इसको ही समथ कहा जाता है। समथ जब ध्यान कर रहे हैं, सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन, समथ और विपश्यना। तो समथ में यही तो गया, सांस देखना पहले, जब विपश्यना गए होंगे 2-3 दिन सांस को देखना है, बार बार सांस को देखना है। तो इससे क्या होता है कि काम, अंग्रेजी में काम अवॉइडिंग या सिंगल मेडिटेशन,
कि अपने चित्त को काम में रख सकें, पीसफुल अवस्था में अपने चित्त को रख सकें सती के माध्यम से। तो नेक्स्ट से जैसे समाधि जो है उसको हम वहां पर रख सकें। वो क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक 10 तल्ला बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जो बिल्डर्स हैं जानते हैं 10 मंजिला, और उसके उस समय बेस को बहुत मजबूत बनाते हैं, कंक्रीट डाल के बहुत अच्छी सीमेंट और सरिया डाल के कि हमको इस पर 10 मंजिल बनाना। और उसी बेस को अगर आप 10 एक का लगा दो, 10 बालू के डालो, 1 सीमेंट का, और कहना चाह रहे हैं कि हम 10 मंजिल खड़ा करेंगे, संभव है क्या? तो पहले बेस बनाने की आवश्यकता होती है, आधार, कि हमारा एक बेस बने, उसके बाद अब 10-20 आज दुनिया में आई डोंट नो टॉलेस्ट 100 या कितनी मंजिल की जो बन रहे, कैसे बन रहा है? बेस बहुत मजबूत है, उन्होंने उसको बेस को बहुत अच्छा बनाया। उसी प्रकार से जब अभी कबीर जी भी सिखा रहे हैं कि जब आप ध्यान करते हैं, समाधि में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेस समर्थ अपने चित्त को अवस्था में, एक सम अवस्था में लेकर के आने की आवश्यकता है। वही तो कर रहे हैं। पहले अपने क्रेजी मन के माइंड को हम लोग एक जगह तो ले आए, बंदर को यहाँ बैठाए तो पहले इस मेज पर, जब बंदर को यहाँ बैठा दोगे तब उसको कह सकते हो भाई, ये जो बंदर भाई तो क्या ही कहोगे उसको कि तो ये ऐसे भी होते बंदर, उठा के रख जाओ, ये लेके वहाँ रख दो, करते हैं ना किसी पालने वाले जो मदारी होते हैं। अब नाचो तो वो नाचने लगता है, अब जाके केला लेके आओ, ये केला इसको दे दो, अभी दे दो, ये तो देगा ही नहीं, ये तो छीन के ले जा रहा है फिर वो बंदर केला भी दे देता है, रोटी भी ले आओ, किस घर में होता है ना आपके वहाँ से, वो बर्बाद नहीं करे, क्यों? उसको ट्रेंड कर दिया, ट्रेंड कर दिया उसको। बाहर भी ले जाते हैं जब, तो वो भाग के नहीं जाता कि वो आप जैसे ही बाहर ले गए भाग गया, बंदरों में पेड़ पे आ ही नहीं रहा है, जाएगा लेकिन आ जाता है। वही बंदर जो क्रेजी था, क्रेजी तो नहीं है, आप उसको क्रेजी नहीं कहेंगे, पागल नहीं है, उसको इतना डिमोरलाइज ना करें बंदर को, वो उसका नेचर है, आदत है उछल कूद करना, और कौन सा क्लास तो आना नहीं तो अपना उछल कूद करेगा तो उसकी आदत में है। तो हमारे चित्त में यही खासियत है, इसको हम ट्रेन कर सकते हैं, ऐसे शिविर में आ सकते हैं। ऐसी जगह कहीं है दुनिया में कोई बंदर को, बकरी को कोई शिविर चल रहा है? नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत अच्छा एक दिमाग है, सोच समझ है, भाषा समझ सकते हैं, अंग्रेजी, पाली, हिंदी, अंग्रेजी बहुत लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं। उनके अंदर इतनी समझ नहीं है, उनके अंदर सुख दुख, खाना पीना, बाल बच्चे, ये सब के बारे में तो उनको भी अनुभव है, लेकिन उनको समझ नहीं है कि कैसे ट्रेंड करना है। तो इसलिए हमें एक बेस बना के समझ को सती के माध्यम से, फिर उसके बाद जाकर के नेक्स्ट प्रोसेस जो है विपश्यना होता है। यही तो तरीका है। अब विपश्यना में जाके क्या करना, अंग्रेजी एनालिटिक, फिर हम उसमें एनालाइज करते हैं, फिर हम सांस पे नहीं रहते, एनालाइज करते हैं, हमारे शरीर में वेदनाएं आ रही, तो वो 4 प्रकार के जो उसके सिस्टम है ध्यान करते समय है, उपस्थान जो कहा जाता है, तो उनको फिर धीरे 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 जाकर के हम लोग पड़ जाते हैं। वो एक प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर आप 10 दिन में कुछ सेशन में हम सारा कुछ ध्यान जानेंगे, तो ऐसा नहीं है, कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ हो रहा है ना, कुछ की मूलभूत बातें जो आप पता लगाएं, फिर उसके बाद उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, और ना ही 10 दिन में आ जाएगा, ना ही 1 महीने में आ जाएगा, ना ही 2 दिन में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, किया है बहुत सारे संत लोग, बहुत सारे ऋषि मुनि महीनों महीनों बैठ रहे थे, घंटों घंटों बैठे रहते, कैसे बैठे रहते हैं, कैसे भूख नहीं लगती एक दिन, और हम लोग 10 मिनट नहीं बैठ पाते, भूख लगती है, टांग फैलाते हैं, तो आदत में नहीं है, कर सकते हैं। कितने लोग बैठे हुए करने वाले, गुफाओं में कपड़े भी नहीं पहन रहे, ऐसे भी लोग, सोचना पड़ेगा उनके लिए, बर्फ में बैठे बैठे कितने आचार। हमें तो यही लगता है जैसे नागा बाबा देखो, बिना कपड़े पहने बर्फ में बैठी, ये सब सोचने की बात है, जो जानते हैं वो जानते होंगे कैसे कर रखा होगा उन्होंने अपने आप को। कुछ तो पावर मिले नहीं, जो पूरा कैलाश पर्वत में कोई कपड़े नहीं, बर्फ के उसमें भगवान, तो वो कैसे संभव हुआ होगा? आप तो जला नहीं सकते, पिघल जाएगा। तो ये हम लोग को सोचना है कि यार कैसे हो सकता है, ये सब ड्यूटी है, कहाँ से होगा ये सब, ऐसा ऐसा रिजेक्ट नहीं करना। समथिंग इज देयर, उन्होंने कोई तो अभ्यास है, और जो ध्यान का अभ्यास इतना है कि अपने आप में जो बहुत सारे इसके अभ्यास भी है ना, तो वो हीट को कैसे अपने बस में रख सकते हैं, प्रोसेस है उसका, प्रोसेस है, तोमो बोलते हैं, वो उसको कैसे रख सकते हैं। जब बहुत अच्छे हमारे बनते लोग
और भिक्षुणी लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं। कैसे बैठे रहते हैं? भूख भी नहीं लग रही, एक बार खाते हैं। अभी भी ऐसी परंपरा है, बहुत परंपरा में भिक्षु भिक्षुओं का लंच तक एक बार खाने का है। तो ऐसे भी पूरा ध्यान कर रहे, भूख नहीं लग रही, कैसे? जंगल में रह रहे, एकांत में। तो ये कोई हम लोग को विश्वास करने वाली बात तो नहीं, प्रैक्टिकली हम लोग देख पा रहे हैं। और जो हम लोग नए और चरण में है तो हम अभी नहीं बैठ पाए, लेकिन हम लोग भी बैठ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बैठ पाएंगे, हम लोग भी महीना बैठ सकते हैं, बट अभ्यास के माध्यम से। तो कहा गया ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत रसरी आगे जाते सिल पर पड़ते साथ। अभ्यास करने से सब संभव है। छोटी सी रस्सी भी पत्थर को काट देती है। छोटे से अगर हम अभ्यास करेंगे, मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? हम लोग कर सकते हैं। बट इसलिए कहा गया व्यायाम सम्यक। एक दिन बैठोगे तो भूखे मर जाएंगे। जब शरीर को नुकसान दोगे, पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, थक गए तो टहल के कर लो, ज़्यादा लेट तो लेट के कर लो। ऐसा कुछ नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बैठना ही है, चित्त को देखना है। लेकिन बैठ के देखने से क्या होगा कि अगर हमारा शरीर ठीक होगा तो शरीर के अंदर ब्लड अच्छा सर्कुलेट होगा। अगर ब्लड अच्छे सर्कुलेट होगा तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन भी साथ में इसके साथ जाएगी। ऑक्सीजन सही जाएगी तो हमारा मन थोड़ा सा खुला रहेगा। तभी ध्यान करते समय यही तो किया जाता है। तो इसलिए जो मुद्रा है उनका मतलब है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों फालतू में हम ऐसे करते, मतलब है, अर्थ है उसका। हर चीज़ का अपना, ऐसे बैठना है, कितना जो कि वज्रासन अवस्था में बैठना। लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि आप उसी में बैठो, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो वो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन ध्यान कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? तो हम लोग को कहीं जो है ना, बहुत चीज़ों में रिजिड नहीं होना, मेरा कहने का मतलब फ्लेक्सिबल रखना। कुल मिलाकर के फाइनल गोल हमारा यही तो है कि हमको सुख प्राप्त करना है। कल भी सब लोगों ने कहा था, लॉन्ग टर्म के लिए सुख प्राप्त करना हम सबका उद्देश्य है। तो सुख प्राप्त करना वो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। उपाय एंड प्रज्ञा, बुद्ध ने उपाय और प्रज्ञा, मेथड एंड विजडम। तो उसको हमको कैसे उपयोग में लाना, कैसे लाना? कोई जो है कि जैसे मैंने देखे बहुत समय तक जो है ना कि एक एकांकी होकर के पूरा बिना हिले डुले भी घंटों तक बैठे रह सकते हैं। उनका इतना अच्छा अभ्यास है। और हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, और भविष्य में आने वाले समय में जैसे 10 दिन में, खैर उतना न जाकर पहले दिन जैसे कल आए थे, तो कल जिन्होंने नहीं किया तो उनको बहुत दिक्कत हुई होगी। इवन मैं अपना उदाहरण दूँ, मैं जब विपश्यना गया तो मैं पहले दिन तो भागना ही चाह रहा था, सेकंड डे कि हमसे नहीं, बाकी नहीं बैठ रहे 14-15 घंटे, कैसे बैठूंगा? बहुत ज़्यादा सिटिंग है ना जी, बहुत सिटिंग है। फिर पहले सेकंड डे मैं इसी विपश्यना में, इसके जस्ट ऊपर है गोविंदा जी का, जाना चाह रहा था रियली। फिर एक दिन और रुको, चलो कोई बात नहीं, थोड़े रुकते हैं, घर से तो आई गए थे दूर। तीसरे दिन रुका, फिर धीरे धीरे सबके साथ बैठने लगे। कितना जान पाए अलग बात है, कम से कम मैं बैठना तो सीख गया। दिस इज पॉसिबल। वो कैसे करेंगे? सम्यक तरीके से रहेंगे। सती को कुल मिला के मैं यहाँ कर सम्यक सती कि अवेयरनेस। तो अवेयर होना केवल वो नहीं है, मेडिटेशन का पार्ट नहीं है। हम तो बहुत चीज़ों में अवेयर रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है। गलत में भी अवेयर है ना? तो लेकिन सम्यक तरीके से हमको वो करना। और ये करेगा क्या कि ये सारे जो मार्ग हैं, जो यहाँ रास्ते बताए गए ना, 8 मार्ग के माध्यम से हम लोग उस बुद्धत्व के मार्ग में, बुद्धत्व की प्राप्ति की तरफ थोड़ा और नज़दीक हम लोग आ जाए। ये हम लोग का प्रयास है। शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट भी होगा। इस जैसे ही हम व्यायाम में अच्छी तरह से होंगे, सम्यक सती में होंगे वहाँ करना, तो फिर आगे की अवस्था हम समाधि में होंगे, अर्थात मेडिटेटिव स्टेट। तो बुद्ध देखो आप, बुद्ध हमेशा इस तरह को, उनके चेहरे को कहीं भी देखो, आँख नीचे इस तरह से फोटो में ऐसा बनाया जाता। हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन विद्वान लोगों का कहना है कि बुद्ध जब समाधि में होते हैं तो समाधि में हमेशा तो हमेशा समाधि का मतलब क्या है कि हमेशा बैठे रहते, ऐसा नहीं था। चारिका भी करते थे तब भी समाधि में, खाते थे भोजन ग्रहण करते तब भी समाधि में। तो समाधि
का मतलब ये नहीं कि अपने आप को जो है कि वहाँ एक जगह पर कैद कर लेना, कैद नहीं करना। जब शुरुआती चरण में उस समय हो सकता है कि आप अकेले रूम में रिट्रीट करें, हमें अभी किसी से उन्हें, जब उस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो उस समय एनी टाइम भोजन करते, बैठते, चलते फिरते, उसी प्रकार से हमको सावधान रहने के लिए भी, कि जैसे मान लीजिए कि किचन में अगर है तो किचन में रहते समय हम लोग सब्जी को कितने अच्छी तरह से काटते हैं, बहुत बढ़िया पीस बना देते हैं, बहुत बढ़िया है ना, कितना सुंदर सा कटिंग वटिंग चॉपिंग करके रख देते हैं। और जैसे ही हमारा मन कहीं भटक जाता है, उंगली कट जाती है, तो क्यों कटी? उस समय हम कहीं भटके, एहसास नहीं होता, लेकिन समवेयर हमारा दिमाग चला गया, जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं हम भटक गए। सावधानी घटी, ट्रक के पीछे लिखा होगा ना, या फिर बस के, समय मिलने पर पास दिया जाएगा। और हम लोग जबरदस्ती जाना चाहते हैं तो क्या होता है, खाई में गिर जाते हैं। जब इंडिकेट कर रहा है रास्ते में, साइन बोर्ड में करता है नहीं, समय मिलने पर या गाड़ी के पीछे समय मिलने पर पास दिया जाएगा, और हम लोग हॉर्न बजा बजा के समय मिलने पर, अब भाई आगे रास्ता ही नहीं है, और जबरदस्ती करते हैं तो क्या एक्सीडेंट ऐसे होता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत बढ़िया कहा गया। तो हम लोग जैसे इस दुर्घटना घटती है, गलत काम करने बैठते हैं, जैसे हम लोग जो है और देखा जाए घूस ले लेते हैं, सावधानी हटा के, वैसे दुर्घटना हो जाती है। कल को आपके बाद इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा, है ना। सावधानी हटी कि नहीं हटी? तो हम ये कह रहे हैं, तो हम लोग सावधान नहीं, जागरूक नहीं। उस समय तो ठीक लगता है, या फिर जबरदस्ती कर रहे थे, एक्सट्रीम हो जाते हैं, सटीक निर्णय करके सावधानी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। हमारे लोग जीवन में जाते दुर्घटना ऐसी हो रही है। हम चित्त के प्रति सावधान नहीं हुए, वो वैसे ही गाली दे देंगे। गाली कैसे आती है? चित्त ही तो कहेगा, वो तो वर्बल एक्शन है ना, लेकिन इसको वो कौन कर रहा है? मॉनिटर, बॉस कौन है? मनोभुपंगम कली बताया, मन तो प्रधान है। तो मन ने जैसा कहा, या सावधानी हटी चित्त के अंदर से, मन के अंदर से, पहले वैसे हम गाली दे देंगे, वैसे हम थप्पड़ मार देंगे। सावधानी तो हट रही है। और जब ये कर देंगे तो आगे वाले जो भी कानून के अनुसार फिर हमको फाइन देना पड़ेगा, या फिर रहना पड़ेगा बाहर के अंदर है। या तो वकील जो है वो जान ही रहे हैं, इनको फायदा होगा। हाँ, सावधानी का मौका ही देख रहे हैं कि कब हो क्रिमिनल केस में। तो कुल मिला करके इंटरेस्टिंग है, नथिंग टू डू विद धर्म। ये धर्म से क्या कोई लेना, ये हमारे पास है। सावधानी को हमको देखना, कहीं जाना नहीं, रुको अभी हमें सावधान होना, किताब खोलना तब सावधान होंगे, है ना। अभी मुझे जो है ना उपनिषद देखना है, तब हम सावधान होंगे, अभी नहीं होंगे। तो ये तो हमारा सिस्टम हमारे पास है ना। त्रिपिटक उठा के लाएंगे धर्म, तब हम सावधान होंगे, अभी नहीं। ये तो हमारे अंदर है, हमारे चित्त हमारे अंदर है। तो चित्त हमारे अंदर है, चित्त से हमारे अंदर है, तो हमको सावधान अभी होना है, राइट मोमेंट, है ना। और द राइट मोमेंट और प्रेजेंट मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट। सबसे सुंदर मोमेंट अभी हम लोग जी रहे हैं। और इसी मोमेंट में कितने लोग डर से परेशान हैं, जैसे युद्ध हो रहे हैं, है ना। कब बम गिर जाए, कब क्या हो जाए, कितने दुखी। और हम लोग यहाँ 100-125 लोग कितने पीसफुली विचार कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे हैं, कितना अच्छी तरह से, बिना किसी बैर से, बिना किसी के, जो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर आपस में करते हैं, किसी के अंदर बैर नहीं। ऐसा हमने पूछ लिया तो गुस्से से हम पूछ लिया, बिल्कुल नहीं। बहुत एक प्रज्ञा के भाव के अनुसार हम भी अपना ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, हम भी सीखना चाह रहे हैं। और वहीं ऐसी जगह पर कि कितना मुश्किल के हालात भी है। वो क्यों ऐसा हो रहा है? माइंड ट्रेनिंग की वजह से। तो माइंड ट्रेनिंग जिस दिन हो जाएगा, चित्त शोधन, ये सारा का सारा जो रास्ता बता रहे हैं, जो भी तरीके हो सकता है कि अन्य पंथ परंपराओं में भी होंगे, डाउट नहीं है मुझे, निश्चित रूप से। तो किस तरह से व्याख्या है, तो उनको हम लोग कभी सुनेंगे तो उनमें भी हमको सीखने को मिलेगा, अवसर मिलेगा। गुरुबानी हमेशा वहाँ की जाती, मैं पंजाबी में जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला कि क्या उसमें कहा जा रहा है। इतने अच्छे से कीर्तन होते हैं। जब मैं अमृतसर या अन्य जगह जाता बैठता हूँ घंटा, समझ नहीं आता, अलग बात है, लेकिन कुछ फील कर सकता हूँ, कितना पीसफुल,
कीर्तन कर रहे हैं, है ना, जो जो ज्ञानी लोग, ज्ञानी कहा जाता है, विद्वान लोग हैं जी, गुरु ग्रंथी या ज्ञानी, कुछ परम पावन जी से भी ज्ञानी लोग अमृतसर से बहुत बार मिलने आए, मैं साथ था, अनुवाद किया बहुत बार, बहुत अच्छी तरह से सो अनुभव लिया। इवन कुछ साल पहले उन्होंने यहाँ कुछ प्रदर्शनी एग्जीबिशन भी लगाया था टेम्पल में। तो ये सब चीज़ें इतना सुंदर चीज़ें हैं, रास्ता अलग हो सकते हैं, व्याख्या अलग हो सकती है, कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा हो सकती हैं, है ना। किसी का तरीका कोई अलग होगा, किसी का शॉर्टकट होगा, किसी का लंबा होगा, कोई श्रद्धा के अनुसार चल रहा होगा, कोई प्रज्ञा के अनुसार चल रहा होगा, लेकिन सबकी चाहत यही है कि हम सुख मिल सके, सुख मिल सके। अस्पताल में पड़ा हुआ व्यक्ति, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, सच में देखा जाए मज़ा नहीं आ रहा है, वो ये चाहता है कि मुझे एक सेकंड के लिए एक अच्छी सांस मिल जाए, है ना। अस्पताल में नाक में कभी दुख देखना है ना, तो हमारा तो ये सब जो बातें कह रहा हूँ तो हिडन जैसा है, दिखाई नहीं देता। अस्पताल में अनुभव किया होगा या फिर करके देखिए, कितना कहीं यहाँ से क्या क्या लगे रहे, नली लगी, बाईपास भी खाया जा रहा है, बाईपास भी हो रहा है, सारा कुछ किया गया, कितना कष्ट से। वो उनसे पूछना चाहो कि आप जाना चाहोगे यहीं रहना चाहोगे, नहीं नहीं हमको घर जाना, घर जाना, सुकून मतलब हैप्पीनेस, कि हमको कैसे मिल सके वहाँ से, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सके। हम सब होके आए हैं ना कहीं बीमार हुए हैं, उंगली भी कटी है, मुझे बहुत ज़्यादा वो है तो एक अच्छी श्वास देखना चाहेंगे, तसल्ली की एक ऐसा मोमेंट मिल जाए, नाइस मोमेंट। तो इस क्षण को हम क्यों गंवा रहे हैं, इस क्षण को, अच्छे मोमेंट को बार बार, या तो हम पास्ट में जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा किया, उसने मेरे पिताजी का सर फोड़ दिया था, यानी मेरे दादा का जमीन हड़प लिया, उसमें चले जाते हैं, बार बार उसको लेके आते हैं, बार बार उसने जो है आक्रमण किया बौद्ध धर्म का, ये यूनिवर्सिटी नष्ट कर दिया, इतना खराब है, इतना उसका नाती भी खराब है, क्या कर क्यों हम लोग इसको दोहरा रहे हैं, उससे बढ़िया बना लो। टूट गया वो बनेगा नहीं, गाली से तो नहीं बन सकता, कोसने से तो नहीं बनेगा, हो गया हो गया, पास्ट गॉन, है ना। लेकिन भविष्य में फिर हम लोग बहुत ज़्यादा कि अब हम ऐसा करेंगे, अब 10 तल्ला बनाएंगे, अभी हम ऐसी शादी करेंगे, इतने बच्चे होंगे, फिर ये करूँगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, उसमें नहीं जी रहा हूँ कि मैं अभी कैसे अपने आप को ठीक करूँ उसमें, और जबकि भविष्य भी आए नहीं, अतीत को हम लेके नहीं आ सकते, भविष्य में जा नहीं सकते, जा सकते हैं क्या, पता नहीं कुछ मूवी में दिखाता है कि पास्ट में जाके हैं, फिर भविष्य में जा करके, वो तभी तो इसको फिक्शन कहा गया ना रियलिटी नहीं है, फिक्शन। तो इतना फिक्शन है हमारे दिमाग में, इतना हमने फिक्स कर लिया है, या फिर पीछे हम लोग रोते आ रहे हैं उसने ऐसा कर दिया, है ना। तो यही तो धर्मपद में आपको अजन आस में है ना, यही तो कहा जाता है ना कि ऐसे ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा रोते रहते हैं हम लोग दिन रात, वैसे ही दुख इतने ज़्यादा हैं, और ऊपर से ऐड ऑन हर रोज, तो उसमें हमको करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के हमारा जो मानव जीवन है उसको हमको ध्यान रखना है। फिर आगे क्या है, सम्यक समाधि, शायद ये इसमें ये सारे आगे चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत ही सारांश के रूप में आपको बताया कि सम्यक समाधि 10-15 मिनट के लिए यहाँ समाप्त करता हूँ। कबीर जी और बताएंगे कि और समाधि मेडिटेशन करते समय भी कहते हैं कि एकदम कॉन्सेंट्रेट रहना है, कॉन्सेंट्रेट अलग अलग शब्द, कॉन्सेंट्रेट रह के या समाधि रह के आपको सोचना नहीं है। मैं जहाँ तक क्या जो सोचना नहीं है, उस समय क्या करना है कि हमारे चित्त में क्या विकल्प आ रहे हैं, उन विकल्पों से लड़ना नहीं है। हमारे मन में विकल्प बहुत सारे हैं। अभी जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो मुझे कम एहसास होता है, जैसे अभी आँख बंद करके आ बॉम्बार्ड, यहाँ से भी विकल्प मतलब जो थॉट्स है ना, इतने भी पास के, वर्तमान के, भविष्य के, बहुत ज़्यादा, बहुत जो आते हैं। तो इनको हमको क्या करना है, वाच करना है, ध्यान रखना है। समाधि में क्या करना है, वाच करना, उन पर लड़ना नहीं है, उनको वाच कर कौन से हमें विकल्प चाहिए, जस्ट उन पर हमको रहने के लिए। अगर हम उसके साथ द्वंद्व करेंगे तो आपस में लड़ेंगे ना, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, द्वंद्व नहीं करना, उस पर हमको
उनको हम लोग कोई अलग तरीके से हमारे पास वो भी नहीं उनको हम खत्म कर सकें। तो उन विचारों को हमको पहले पहचानना है कि वास्तव में कि ये विचार हमें आवश्यक है कि नहीं। ये जो विकल्प हमें आ रहे हैं वो हमारे वास्तव में इनकी जरूरत है कि नहीं। सुखद वेदना भी फील होती है, दर्द भी होता है, सारे में बहुत सारे, इनकी हमको आवश्यकता है कि नहीं। अगर आवश्यकता नहीं है तो हम उसको ग्रहण न करें। अगर उसको हमको आवश्यकता नहीं है तो हम उसको ग्रहण न करें। और हम लोग करते क्या है कि आवश्यकता नहीं है फिर सबको ग्रहण कर लेते हैं, सब चीज़ों को। अभी मुझसे कोई पूछे, मेरे अंदर भी लालच है। अगर कोई कहे आपको प्राइवेट जेट देता हूँ, भाई साहब हमसे कहते हैं आपको देता हूँ, तो मैं कहाँ ले आओ। अब मेरे पास जगह नहीं है खड़ा करने की। मैं जहाँ मेरी क्लास खड़ी होती है तो वहाँ पर जहाज तो खड़ा नहीं होगा, लेकिन जरूर मेरे हाँ ले आओ भाई साहब, मैं फट से चला जाएगा। ले आप ले आप। हाँ, ये कहेंगे कि आपको जो है रॉकेट देता हूँ तो फट से आप मंगल ग्रह पर बन जाए। यार तो देखो मैं कहीं बंदोबस्त करूँगा किराए की जगह, गाँव में खड़ा कर दूंगा। तो गाँव में चलेगा नहीं वो आप, लेकिन फिर भी मैं वो तो जरूरत नहीं है, इच्छा है ना। तो जरूरत तो पूरी कर सकते हैं लेकिन इच्छाओं की, लेकिन मेरी इच्छा है ले लो, मैं भी जहाज वाला हो जाऊँगा। मैं भी रॉकेट वाला हो जाऊँगा, सब पहचाना जाऊँगा, बहुत बढ़िया इनके पास भी। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो थॉट्स अनवांटेड जो है रॉकेट की तरफ को हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिनकी हम जरूरत नहीं है ना। अतीत से ला करके उसने हमको ऐसा किया था, ऐसा किया, अब हमको जरूरत नहीं है रेडियो लाने की जरूरत नहीं। उससे क्या होगा, उनको हम धीरे धीरे एक बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लेते सामान्य शब्दों में, पूरा उसको कोई जरूरत भी नहीं है उसको। फिर उसको हम लोग ढोते रहते हैं। तो ऐसा क्यों करना है, इसको हटाना है, डिस्कार्ड करने की आवश्यकता है, हटाने की जरूरत है। ये बुद्ध ने हमको बताया है। अब इसमें देखो, इसी को चित्त से आते आते ये चीज हमको हर दिन याद रखना है, प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाएं। इसमें अंग्रेजी में लिखा है, जो पढ़ लेंगे, माइंड इज नॉट ए डस्टबिन टू कीप एंगर, हेट्रेड एंड जेलसी। जो चित्त हमारा है वो कचरा रखने के लिए जगह नहीं है। वो कचरा क्या है, क्रोध है, ईर्ष्या है, वैर है, गाली गलौज है, ऐसा तो नहीं है ना, ट्रैश बॉक्स नहीं है, इज नॉट ए डस्टबिन। लेकिन क्या है, बट इट इज द ट्रेजर बॉक्स टू कीप लव, हैप्पीनेस एंड स्वीट मेमोरीज। ये है चित्त, इसको रखना है। क्या रखना है इसमें, प्रेम रखना है। इसमें क्या रखना है, खुशी रखनी है, अच्छी यादें रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से गए कि ये याद नहीं रखना है कि हमको तो ऊपर वाला बैठ दिया था, चलने में बहुत ये न वही बेकार तुस्ता। टॉयलेट भी जो है बैठ के करना पड़ता है, खड़े खड़े हम तो करते हैं, खड़े मतलब आधे खड़े ही समझो हैं, तो बस आधे खड़े हो वो हमको दिया गया, ये लेके जाए, दूसरे वहाँ मत जाना, फॉर्म मत भर देना, वहाँ तो ऐसा ऊपर का बेड मिल सकता है। तो ये मेमोरी लेके जा रहे हैं। ये डस्टबिन है, कचरा है कि नहीं, कचरा है, दूसरों को भी रोक रहे हैं उससे। हो सकता है उसको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमने उस कचरे को यहाँ से लेकर के वहाँ जा रहे हैं। कबीर जी ने इतना बढ़िया बनाया, ध्यान रखना है हमको, इस याद रखना है जीवन, इसको नहीं ले जा रहे, इस कचरे को लेकर के जा रहे हैं, कचरे को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या करना है इसमें, हैप्पीनेस, खुशी, प्रेम एक दूसरे के साथ मिल रहा है। ये तो हम लोग किसी को नहीं जानते थे, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं जानता। आप भी नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता। एक दूसरे के साथ बैठ रहे, इसलिए तो यहाँ शिविर में आए हैं, एक के साथ चाय पी रहे, उनके समझ रहे, भाई आप क्या करते हो, बहन आप क्या करते हो, अच्छा ये कर रहे हैं। तो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। तो ये याद लेना, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लेके जा रहा है कि आप मेरे घर आइएगा, आप मेरे शहर आना, है ना, कितनी अच्छी चीज़ें लेके जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे, चाय पिलाएंगे, आपके घर आएंगे, रखेंगे। तो ये चीज़ें हमको लेके जाना, कचरा नहीं ले जाना। मन मुटाव हो गया, अच्छा तुमने कल मेरी सीट पर तुम बैठ गए थे, मैं बैठा, आज उसके साथ बैठने नहीं, वो भक्ति बहुत बेकार है, उसके साथ होता हमारे लोग, ये लेके थोड़ी जाना।
वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ें से। कुछ याद अच्छी हो, स्वीट मेमोरी, दोस्तान इतना बढ़िया था, ये अच्छा था। कमजोरी है वो भी बताना जिससे सुधार हो सके, कि उनके साथ सीख करके हमको ऐसा लगा। अभी एक उसमें देखो अंकल है पीछे, एक पैर नहीं उनका कभी देखो, है ना, सोचना हो कि फिर भी यहाँ आकर के अगर हम उनको नहीं चढ़ पा रहे हैं, अगर हाथ दे देते हैं तो मेमोरी कितने अच्छी लागेगी। वहाँ का बेटा, वहाँ की बेटी, जो ज़्यादातर तो वो आई थिंक उम्र में हम लोगों से जो यहाँ बैठे हैं उनसे तो बड़े ही है, जो हम उम्र के भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग कर सकते नहीं कर सकते। नेक्स्ट में कह रहे हैं ये हर दिन याद रखना। ये किसी धर्म को लेकर के नहीं है। यहाँ बुद्ध का फोटो छपा है, वो सब मैं राम का छाप देता तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं है। महावीर का भी छाप देता भी चलेगा, मोहम्मद साहब का भी फिर भी चलेगा, क्योंकि वो धर्म से लेना देना नहीं है, ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये चीजें हमें अपने चित्त को डस्टबिन नहीं बनाना है। एंगर आग है, जला के राख करेगा। हेटर धीरे धीरे आपको जलाएगा अंदर अंदर। जेलसी जो है धीरे धीरे जलाएगी। खुन्नस ना, जिसको खुन्नस कहते हैं, धीरे धीरे न तो वो बाहर आ पाती है खुल के, और अंदर अंदर जलाते रहते हैं। तो ये रखने की नहीं है, और हमको पता है कि खराब चीज को रखना नहीं है, बट फिर भी रख रहे हैं। तो ये हमको डिस्कार्ड करना है, अपने चित्त को डस्टबिन नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं करना है। आजकल की सूचना के युग में क्या क्या डस्टबिन हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, है ना जी। खास करके कि आप सोशल मीडिया, टीवी, रिसर्च के माध्यम से जो है ही नहीं, क्या क्या बार बार चलाकर आप देखो, या ये हो गया, बादल फट गया धर्मशाला, वो धर्मशाला मैं रहता हूँ, फटाई नहीं। सच में एक बार अब यहाँ इतनी तबाही हो गई, मैं तो धर्मशाला में रहता हूँ, अब देखो बार बार फ्लैश करके मेरे अधिकारी लोग, दोस्त लोग फोन कर रहे हैं, भाई वहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया, आप सुरक्षित तो हैं? आप जैसे सुरक्षित जो लोग कम से कम संगति रखें, जब बादल फट गया, ये देखो बार बार फ्लैश करके, इतना पानी जा रहा है, इतना जा रहा है कि, और यहाँ एक भी कैजुअलिटी नहीं। तो कह रहे ना कि क्या कचरा, हमारे लोग भी परेशान बेचारे, घर वाले भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, यार तो बादल फट गया। होनी चाहिए, क्योंकि आप जिन लोगों का फोन आया तो इसका मतलब दिखे ना, उनसा प्यार है मेरे पर। अगर आपके यहाँ पर होगा तो मैं भी फोन करूंगा कांटेक्ट में, हाँ बंदे जी आप ठीक तो हैं, क्यों वहाँ दिखाया जा रहा है। बहुत लोग तो अक्सर यही बरसात में ही देखते, धर्मशाला आना नहीं, वहाँ तो सब बारिश में पता लगा रोड चला गया, पूरा ढह गया। मानता हुआ बारिश बहुत होती है, बट चढ़ा बढ़ा करके कितना दूषित हमको किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यस, आपने बोला सोशल मीडिया का है, तो मेरे इसमें क्वेश्चन है कि मेरे माइंड में कोई भी अवस्था आ गई, एकदम फोन में आ जाता कि आपका माइंड कंडीशन ऐसी है, वो टैरो कार्ड आ जाता है, कुछ मैंने कुछ सर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को चलाने लगता है। हाँ, एआई जो भी है, तो उस सिचुएशन में हमको तो नहीं समझ में आता है। हाँ, वो देखो ऐसा एकदम नहीं आ जाएगा, अभी तो नहीं आ जाएगा, वो आपने कहीं ना कहीं सर्च किया होगा। नहीं, खुद ही आता है। ओह वेरी गुड। तो एनीवे, ये जो ये टेक्निकल चीजें जो है ना मोबाइल में आ जा रहा है, आई डोंट नो वो नहीं सोच से सुनता है। जैसे सर आप बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, जैसे आप बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, आपको बुद्धिज्म का ही सारा ये कह रहे हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन एनीवे गुड न्यूज है, बहुत अच्छी बात है, तो अच्छा साइन है। अगर आपके में ऐसा आ रहा है कि जो हम सोचते हैं आ जाता है ना, ऐसा ही और कभी-कभी आपको वो टैरो कार्ड का भी आ जाता है कि आपने भी अच्छा किया तो आपको फ्यूचर में ऐसा ऐसा करना चाहिए, उसमें फंस जाते हैं। ओह देखो उत्तर भी आ गया। नहीं, अभी समझ में आ रहा आ रहा है ना, समझ में है, आएगा। लेकिन पहले नहीं आया कि इसमें फंस गए। बहुत तरक्की हो रही है आपकी, आएगा आएगा। जो अभी हमारे बहुत सारे यहाँ टेक्निकल जो इंजीनियर लोग हैं, उनके साथ आप बातचीत करना, दे कैन टेल बेटर ना क्या सिस्टम होता है। बहुत इंजीनियर एआई क्या क्या काम करने वाले हैं, तो उनको बताना। बट गुड न्यूज एंड बैड न्यूज दोनों ही ऐसे हैं।
सो रिटर्न बैक को कुल मिला करके इस पर हमको ध्यान देना है। थोड़ी देर में हम लोग ब्रेक करेंगे। फिर क्या करना, नेक्स्ट रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे। ये तो है प्रयत्न रखना, इसमें भी देखो आई एम इन चार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस, आई विल नॉट लेट एनीथिंग आउटसाइड ऑफ माई सेल्फ कंट्रोल टू मी, कि मैं अपने मन का, अपनी खुशी का मैं मुखिया हूँ। बाहर के किसी को भी अधिकार नहीं देता हूं कि मेरी खुशी के तुम मुखिया हो, है ना। मैं अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी करने का मतलब अपनी खुशी का, हैप्पीनेस का मैं मालिक हूं, आप नहीं हो। मेरी खुशी का मालिक बनते नहीं हो सकते, बनते ही खुशी का मैं नहीं हो सकता हूं। मैं अपना मालिक, किसी को होने भी नहीं देना, होने भी नहीं देना है। आई क्रिएटिंग अ लाइफ that feels good on the inside and it will remain into experience that are good on the outside। ऐसा माहौल बनाऊंगा, ऐसा जीवन बनाऊंगा जो मेरे लिए भी अंदर के हो और बाहर के लिए भी बहुत अच्छा बने। ऐसा माहौल, एनवायरनमेंट हमको बनाना। इसको सामान्य रूप से कैसे समझें कि हमें किसी को अपना मुखिया नहीं बनाना। बैल कितने लोगों ने देखा, बैल खेती में जो काम करते हैं, बैल देखे, उनकी नाक में रस्सी डाल देते हैं, नथ डाल देते हैं। नथ डालने के बाद जैसा चाहे उसके वैसा ले लेते हैं। वो अपनी खुशी का मालिक नहीं है। खेती जोतते समय उसको कहे इधर मोड़ो, इधर खींच दिया, इधर चल जाता है, इधर करो, इधर खींच जाता है, मर्जी नहीं है। उसकी हैप्पीनेस को मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसने जानबूझ के नहीं करा है। हम लोगों ने, मनुष्यों ने उसकी खुशी को छीन लिया। जानवरों को हम लोग जब उपयोग करने लगे अलग अलग फील्ड में, कुछ जानवर को ऐसे ही करते हैं, ट्रेन होता है उनको नहीं लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हॉर्स के साथ अच्छा उनका बांधा जाता है। एनीवे, जो भी एनिमल, तो उनको देखो इधर उधर कहीं भी हम लोग कर सकते हैं। जो किसान परिवार से हैं, किसान खेती देखा है, उनकी खुशी को किसी ने काबू कर लिया, जैसा चाहे वैसा घुमा सकता है। तो अपनी नाक के अंदर नथ किसी से मत डलवाओ, कहने की जो कि वो रस्सी मत दो जो कि आपको कहीं भी लेके जाए। यही तो आएगा इसमें। कौन सा पॉसिबल कि उसको न दो? पॉसिबल है, ट्रेनिंग के माध्यम से है पॉसिबल, लेकिन उसको हम ट्रेन और भी तरीके से कर सकते हैं। हाथी को अंदर तो हम लोग नथ नहीं डालते नाक में, कभी देखा? नहीं डालते ना। तो अंकुश मतलब चुभा, वो तो उसको थोड़ा इंडिकेट करने के लिए कि उसको वो कर सकते। कुल मिलाकर ये भी तो एक वही रास्ता है। यहाँ कहने का तात्पर्य उसको ऐसा होना नहीं है। दे हैव राइट कि उनको भी फ्री रहना है, लेकिन वो किसी के अधीन चले आए। उसी प्रकार से हम लोगों को भी वही राइट है कि अपनी हैप्पीनेस के हम खुद मालिक हैं, अपने स्वामी खुद हैं। हम लोग अपने मालिक खुद हैं। बुद्ध ने तो कहा कि आप अपने खुद स्वामी बनिए, मालिक बनिए। सच्चे मालिक तो आप अपने, कोई मालिक नहीं साहब हमारा मालिक है। वो इसलिए हो सकता है थोड़े पैसे दे सकता है ना, हमको पैसे दे रहा है मालिक, लेकिन वाकई खुशी के जो मालिक तो हम ही है ना। क्या गारंटी है कि अगर हमको एक दिन में मान लीजिए $1 करोड़ सैलरी हो, हमारा मालिक दे रहा हो, हम खुश हैं? कोई गारंटी नहीं है। कोई पैसा हमको दे रहा है, $1 करोड़ दे रहा हो डॉलर पर डे, भारत में तो बहुत पैसा होंगे, तो हम हैप्पी है क्या उससे? नहीं है ना। उसके मालिक हम कैसे अपने आप को विचार करके कि हमारे अपने अंदर में क्या नहीं ले जाना, जैसा कि पहले उसमें फोटो में देखा था, डस्टबिन नहीं बनाना अपने विचार विकल्पों, अपना जो लाइफ हमको जो मिला हुआ है वो किसके अधीन देने की आवश्यकता नहीं। जो हमारा जो पौरुष, जो मनुष्य, जो हम लोग पुरुष कहा जाता है, पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष का विभेदन नहीं है, कि हम जो मनुष्य का हमारा अपना एक स्वतंत्रता, हमारे हैप्पीनेस के, हमारे चित्त की हमारी अपनी स्वतंत्रता है, इसको अब ठीक करें। तो इसलिए कहा कि ऐसा माहौल बनाएं जिससे कि बाहर भी अच्छा हो, हमारे अंदर भी अच्छा हो, तो जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे रास्ते पर जा सकते हैं। और ये करने के लिए नो नीड टू बी एनी रिलीजियस पर्सन।
धार्मिक व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जो किसी को नहीं मानते, किसी भी फोक नहीं करते, क्या उनको नहीं चाहिए? उनके लिए ये बात फिट है कि नहीं है? इस दुनिया में 1-2 करोड़ ऐसे भी लोग होंगे जो कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते, साफ बस हम तो अपने आप में। बढ़िया बात है। वो जो मान भी रहा है वो क्यों मान रहा है? कि हमें एक रास्ता मिले जिससे कि हम सुखी रह सकें। हम लोग इसलिए तो किसी को मान रहे हैं कि वो आदर्श हैं, बड़े हैं, पहले उन्होंने ज्ञान ले लिया है तो हम उनके ज्ञान को सीख करके हमारे अंदर भी आ जाए। हम इसीलिए तो किसी की तरफ जाते हैं। इसलिए तो आपको जो भी गुरु हो, जो भी आपके शास्त्र हों, जो भी आपके आचार्य हों, जो भी आपके भगवान हैं, ईश्वर हैं, हम इसलिए जाते हैं कि उनके पास ज्ञान है, हम भी लेकर के आ जाए, सुख रह सके। और कुछ लोग अपना मेथड है कि नहीं हम किसी के पास नहीं जाना, मुझे अपने से निकाल के ले आना। बुद्ध ने बाद में ये तो किया, कुछ गुरु से उनको लगा कि नहीं हो पाएगा, मैं अपने आप में जाकर के मंथन करूँगा, चिंतन करूँगा, अपने चित्त को समझूंगा। बुद्ध ने क्या किया? कोई नया किताब तो नहीं वहाँ बैठ करके लिखा जंगल में। बुद्ध ने अपने चित्त का शोधन ही तो किया, अपने अंतर से मैल ही तो निकाले। ये तो कोई तो नहीं जो 4 आर्य सत्य अष्टांग मार्ग नोटबुक लेकर के बनाया हो कि हाँ ये स्लाइड मेरी तरह से कोई बना करके बैठे, ऐसा नहीं था ना। बुद्ध ने उनको एनालाइज किया, समझा, बताया ये रास्ता है तो इसको जाकर के श्रमण बनते लोग जाकर के कई सैकड़ों वर्षों तक उसको सुनते रहे, अध्ययन करते रहे, एक दूसरे को सिखाते रहे। लिखने की परंपरा त्रिपिटक तो बहुत बाद की बात है, कागज जब बना होगा जाकर के। सम्राट अशोक ने अब जो उसमें पत्थरों पर खुदाई जिससे कि मिट न जाए, वो बहुत बाद की बात है, बुद्ध के काफी बाद आए। तो ये जो परंपरा व्यवस्था ऐसे तो गए सुन के हर एक, जैसे दूसरी भी होगी परंपराएं उनकी, तो महावीर जैसे जैन परंपरा उनके भी ग्रंथ, उस समय भी कौन था? बुद्ध के संस्कार उनके शिष्यों ने सुना, पढ़ाया, बताया। आज भी कितने लोगों का हित कर रहे हैं, कितने लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। मोहम्मद साहब की व्यवस्था चलो वो तो बाद में आए, आज से 600 साल 600, तब तक तो कागज पत्र आ गए होंगे। ईसा मसीह 2000 साल से पहले उस समय कागज का वो हो गया था। लेकिन जो पूर्व में भारत में भी इतने दर्शन जो हुए हैं, सांख्य दर्शन इत्यादि दर्शन, उसमें बहुत सारे आचार्य हुए हैं। तो उस समय कैसे किया होगा? इस पर लिखते थे ताम्र पत्र पर, कागज पर, कैसे कैसे लिखते हैं, अलग अलग तरीके है जी, सलाह लेते। तो ये सब चीज़ें आज आते आते ये हो पाए कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए माइंड ट्रेनिंग बन सके, चित्त का शोधन कर सकें। हम लोगों के लिए परेशानी बनने के लिए थोड़ी उन्होंने किया था। ओके, वी स्टॉप हियर।